हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, पिछले जो 24 घंटे में जो चीज़ें हम लोग को देखने को सुनने को यहाँ पे मिली है, लिटरली मतलब आप कह सकते हो कि सर चकरा जाएगा। इतनी सारी चीज़ें हम लोग को बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब आज के दिन अगर आपने मार्केट को भी देखा होगा, आपको भी बीच में बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्रिएट हुए होंगे कि मतलब ये चल क्या रहा है। ठीक है, अच्छी खबर है तो यहाँ पे बीच में गिरावट हो रही है, फिर एकदम से अचानक से तेज़ी आ रही है। सो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो दोस्तों ये एक वीडियो आपके वो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर यहाँ पे करवा देगा। मतलब सेंसेक्स की बात कर ले, आज एक्सपेक्टेशन था ही भाई अच्छी खासी तेज़ी हम लोग को देखने को मिलेगी। गिफ्ट निफ्टी दुनिया भर के बाजार ने ये वो हिंट यहाँ पे दी थी और आप ओवरऑल देख सकते हो बाजार 400 पॉइंट के आसपास यहाँ पे भागा है। ठीक है, फिर भी आप मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ने जिस प्रकार से चीज़ें बताई थी कि जो धुआंधार तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते, उस हिसाब से तो मतलब आप कंपैरिजन करोगे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो कम ही तेज़ी देखने को मिले। और इनफैक्ट अगर आप प्रॉपरली चार्ट पैटर्न को देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनिशियल स्टेज पे तो मतलब ठीक है गैप अप ओपन हुआ, वो भी कम हुई ओपन हुआ, पर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी गिरावट स्टार्ट हो गई। यस, अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो बाजार में तो 1% तक गिरावट हम लोग को देखने को मिल गई। ऑलमोस्ट आप कह सकते 11:15 के आसपास ऐसा लगा था कि भाई ये तो लाल रंग में ही चला जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते एकदम प्रेशर देखने को मिल गया, फिर उसके बाद एकदम से तेजी भी यहाँ पे आई है। मतलब आप यहाँ पे सोचोगे कि हुआ क्या है आज। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है और क्रोनोलॉजी के साथ मैं आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1 क्या है, जैसे कि आपको पता ही है, यस्टरडे की अगर बात कर ले हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से 4:30 बजे के आसपास की बात कर ले, तो पहले तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आए, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, पोस्ट कर दिया आप कह सकते हो। वहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि भाई मतलब 48 घंटे का टाइम दिया था कि हमारे टर्म्स कंडीशन मान लो वरना हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, एनर्जी पावर प्लांट के ऊपर अटैक करेंगे ईरान के। फिर उन्होंने खुद ही यू टर्न ले लिया 48 घंटे से पहले और बोला कि 5 दिन तक यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पावर प्लांट के ऊपर, ईरान के पावर प्लांट के ऊपर अटैक यहाँ पे नहीं करूंगा। और जैसे ही यहाँ पे खबर आई तो हम लोगों ने कल ही देखा था, ये कल की बात है, गिफ्ट निफ्टी आप लोगों ने देखा होगा 23 मार्च, ये कल की मैं बात कर रहा हूँ, कल का स्क्रीनशॉट है। 700-800 पॉइंट तक चला गया, ये देख लो एकदम से ही एक बड़ी ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे बन गई, पूरा ग्लोबल मार्केट में माहौल एकदम पॉजिटिव हो गया। ठीक है, क्योंकि चलो एटलीस्ट 5 दिन तक तो अटैक यहाँ पे नहीं होगा, ये पहला पॉइंट हुआ। फिर सेकंड पॉइंट कौन सा था कि भाई ये तो ट्रंप ने बोल दिया, व्हाट अबाउट ईरान। तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने तो इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कट डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला ऐसा सीज फायर क्लेम, जो भी बातचीत की बात यहाँ पे हो रही है सब कुछ बकवास है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट अमेरिका तो यहाँ पे भाग रहा है। ठीक है, अब उनको मतलब काफ़ी प्रेशर हो रहा है इस युद्ध के चलते, तो हमारे साथ तो कुछ बातचीत नहीं है, ट्रंप अपने साइड से ही झूठी कहानियाँ बता रहे हैं। ये तो सेकेंड पॉइंट देखने को मिल गया। पर अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो इसराइल के ओर से भी आपको पता ही है अलग अलग मीडिया से चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, तो उन्होंने भी एक खबर यहाँ पे बताई थी कि इवन दो ईरान इस चीज़ को डिनाई कर रहा है, बट पर्दे के पीछे कुछ तो बातचीत वाले संकेत देखने को मिल रहे हैं। इवन दो फ्रंट एंड के ऊपर वो डिनाई कर रहे हैं, बट आपको पता है चीज़ें कितनी बड़ी रहती है। बैक एंड की अगर हम लोग बात करें तो बातचीत हो रही है, और इन चीज़ों के चलते हम लोगों ने देखा भी कि अमेरिकन मार्केट मतलब इवन दो ईरान ने तो डिनाई कर दिया, स्टिल अमेरिकन मार्केट हमें प्लस में चलते हुए देखने को मिलता है 600 पॉइंट। देन नेस्डैक की अगर बात कर ले तो 300 पॉइंट के आसपास, तो मतलब कुछ तो पर्दे के पीछे यहाँ पे चीज़ें चल रही थी। देन तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ से मतलब आप लिटरली कह सकते हो बड़ी बड़ी चीज़ें होना स्टार्ट यहाँ पे हो गई। ठीक है, मतलब चलो रात तक तो चीज़ें यहाँ पे हो गई। देन सुबह की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो सबसे पहला जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ कौन सा सामने आ गया, यस अमेरिका ने यहाँ पे क्या कर दिया है, धोखा दे दिया है। धोखा दे दिया है मतलब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों कि इवन दो ट्रंप पीस टॉक की बात कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे, यूएस इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। यस दोस्तों, एक्चुअल में यहाँ पे अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर यहाँ पे अटैक किया है। और जब अटैक हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे मज़ेदार बात देखिए दोस्तों कि अमेरिका की ओर से क्या रिप्लाई आया। अमेरिका ने ये बोल दिया कि भाई हमने ये थोड़ी बोला कि हम अटैक बंद करेंगे, हमने तो बस इतना बोला है कि हम पॉज करेंगे अटैक ऑनली टू एनर्जी साइट। ठीक है, सिर्फ एनर्जी साइट को हम लोग टारगेट नहीं कर, मतलब पावर प्लांट को हम लोग टारगेट नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें तो हम लोग यहाँ पे ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब एनर्जी के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। ठीक है, एंड जो उन्होंने ये अटैक यहाँ पे किया है वो भी कहाँ पे किया है दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ने ऑफेंसिव टारगेट किया है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान के 2 जगह है वहाँ पे। अब आप बोलोगे एनर्जी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और एनर्जी पे ही कर दिया, अभी मैंने क्या बोला, पावर प्लांट
ये भी एनर्जी का पार्ट होता है और भी एनर्जी में अलग अलग चीज़ें आती है। तो इन्होंने कहाँ पे अटैक किया है, इनके अगेन गैस जो फील्ड्स रहते हैं, गैस स्टेशंस जो यहाँ पे रहते हैं, गैस से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है वहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं फैसिलिटीज़, उसको यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे हिट किया है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो बातें यहाँ पे चल रही थी कि अटैक यहाँ पे नहीं करेंगे, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ पावर प्लांट पे अटैक नहीं होगा, बाकी सारी जगह जहाँ पे हमें अटैक करना है तो भाई हम यहाँ पे करेंगे। सो फोर्थ पॉइंट, इसके बाद ऑब्वियसली ईरान तो रिटालिएट करेगा ही करेगा। तो ईरान ने भी यहाँ पे जैसे कि बताया था कि अगर आप हमारे एनर्जी के ऊपर अटैक करोगे, ठीक है, या फिर पावर प्लांट के ऊपर अटैक करोगे, हम आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, वरना हम भी आपके एनर्जी को उड़ाएंगे। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, अमेजोन का जो बेरिन का जो डेटा सेंटर है वो वापस डिस्टर्ब यहाँ पे हो गया बिकॉज ऑफ ड्रोन। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं ईरान की ओर से वापस ड्रोन से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को, ड्रोन एक्टिविटी देखने को मिल गई और ये खुद बात अमेजोन ने एक्सेप्ट की है यस कि ईरान के ड्रोन के वजह से ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। आई नो कुछ लोग यहाँ पे ये ज़रूर कहेंगे सर ये तो यूएई बेरिन के आप ये जो डेटा सेंटर अमेजोन की बात कर रहे हैं ये तो 9 मार्च को हुआ था। तो दोस्तों लेट मी टेल यू दोस्तों, ये फ्रेश चीज़ हम लोग को होती हुई देखने को मिल चुकी है। यस आप देख सकते हैं फ्रेश डिस्ट्रप्शन वर रिपोर्टेड इन AWS, मतलब वही अमेजोन की अगर बात कर ले बेरिन रीजन ड्यू टू द ड्रोन एक्टिविटी। एंड आप देख सकते हैं इसी मंथ की अगर बात कर ले, दिस इज द सेकेंड टाइम इन दिस मंथ जो कि अमेजोन ने बात यहाँ पे बताई है कि उनका ऑन गोइंग जो भी काम है वो इस चीज़ के चलते इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ है। सो मतलब क्या है दोस्तों, यस वो अभी भी टिट फॉर टैट, ठीक है, ये अटैक वाली चीज़ें अभी भी बरकरार रहते हुए देखने को मिले। मतलब बॉटम लाइन यही है दोस्तों कि हमें जो लग रहा था यहाँ पे कि वॉर यहाँ पे खत्म हो रही है, वैसे तो मैंने कल ही आपको बताया था कि वॉर यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, पोस्टपोन बोला है, एंड नहीं बोला है, और 5 दिन के लिए पोस्टपोन बोला। अभी उसमें से 1 दिन तो चला गया, ठीक है, अब 4 दिन के बाद एग्जैक्टली क्या होगा वो तो ट्रम्प ही जाने, ठीक है, क्योंकि ईरान के हाथ में नहीं है। ईरान तो बस अगेन जैसे मैंने कहा आपको कि वो रिटेलिएट कर रहा है कि अगर वो अटैक करेंगे तो ये जवाब देंगे, वो खुद से अटैक नहीं कर रहे हैं। सो सब कुछ जो फोकस है वो तो अमेरिका के ऊपर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो वॉर तो यहाँ पे हम लोग को जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि खत्म होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। और जैसी ये चीज़ें सामने आई कि भाई ये फिर भी इनके ऊपर अटैक लगातार यहाँ पे करते ही जा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने देखा कि जब बाजार तो गैप अप खुला बट वो सडनली पैनिक के चलते आप देख सकते 200 सवा 200 पॉइंट एकदम से नीचे आते हुए देखने को मिल गया। सो ये सबसे मेजर पॉइंट था जिस चीज़ के चलते ये पैनिक यहाँ पे फैला था। देन क्रूड भी ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते आपको पता ही है कि अगर बाजार मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे इन्वर्स चार्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं कि जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि अगर मार्केट अगर नीचे आता है तो जो क्रूड का भाव है वो हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाता है एंड वाइस वर्सा। सो आप देख सकते हैं दोस्तों वापस क्रूड के दाम जो $90 के आसपास यहाँ पे आए थे, WTI एंड ब्रेंट की अगर बात करें, ब्रेंट तो कल 90 के करीब चला गया था, वहाँ से वापस इसने सेंचुरी मार दी। क्यों? क्योंकि इसी खबर के चलते। और ऊपर से व्हाइट हाउस की ओर से भी जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, व्हाइट हाउस भी क्या बोल रहा है कि ईरान के साथ जो बातचीत चल रही है, ठीक है, मतलब अभी तक फिक्स नहीं है, ऊपर ऊपर से ही यहाँ पे चीज़ें चल रही है। तो अगेन क्रूड को क्या है बस बढ़ने के लिए यहाँ पे बहाना मिल गया, तो ये पैनिक हम लोग को फैलते हुए देखने को मिला है। सो ठीक है, यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आई नो अब कुछ लोगों को और एक डाउट आया होगा कि चलो शुरुआत में जो बाजार यहाँ पे गिरा था 1.5 घंटे के भीतर भीतर वो तो समझ में आया, बट उसके बाद ये जो बाउंस बैक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है, मतलब अगर हम निफ्टी की अगर बात कर ले तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि यहाँ से वो और नीचे यहाँ पे जाना चाहता बट ये यहाँ से तो ऊपर चला गया। तो ऐसा क्यों हो गया? तो जैसे मैंने कहा ना दोस्तों कि बहुत सारा ड्रामा आज के दिन देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग बाजार निचले स्तर से वापस 400 पॉइंट भागा, ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास। सो इसके पीछे है दोस्तों पॉइंट नंबर 5। एंड पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे क्या है दोस्तों, यस पहली बार ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी सिग्नल दिया, हिंट दिया कि यस वो भी रेडी है किसके साथ, अमेरिका के साथ बातचीत करके ये सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए। यस फर्स्ट टाइम एवर। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों तो ईरान के जो अभी के जो सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खमानी की भी अगर हम लोग बात कर ले, यस ये भी खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए सामने आते हुए देखने को मिली कि वो भी एग्री है टू निगोशिएट पीस विद यूएस, मतलब ट्रम्प से रिलेटेड जो भी बातें चल रही उस चीज़ को लेकर। यस आप देख सकते हैं सारी खबरें रिपोर्ट से ही रहेगी। आप देख सकते हैं ईरान न्यू सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमानी रेडी टू निगोशिएट विद द यूएस। सो जैसी ये खबरें हम लोग को देखने को मिल गई, देन उसके बाद अगेन बाजार में एक पॉजिटिविटी आते हुए देखने को मिलेगी कि हाँ शायद से कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। वैसे तो एक कल से ही अगर हम लोग बात कर ले कुछ खबरें चल रही थी, हालांकि ईरान तो डिनाई कर रहा था, बट अभी की अगर हम लोग बात कर ले तो ये जैसी ही खबर आ गई ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से, देन रिपोर्ट के जरिए उनके सुप्रीम लीडर भी इस चीज़ को लेकर रेडी है कि लेट्स सी
कि कुछ यहाँ पे बीच का रास्ता निकलता है कि नहीं। और जैसे पॉइंट यहाँ पे सामने निकल कर आए, देन वापस बाजार ने वो क्या कर दिया, बुल वालों ने अपनी पकड़ यहाँ पे मजबूत कर दी। वरना तो भाई आज के दिन वापस बेयर वाले तो मार्केट को पहले 1-1.5 घंटे में नीचे लेके ही गए थे, क्योंकि अटैक तो लगातार यहाँ पे चल रहे थे। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे वॉर यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। अगेन यहाँ पे जो बातचीत की बात यहाँ पे कर रहे हैं, बातचीत मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ दी एंड करके, ठीक है, बातचीत टूट भी सकती है, क्योंकि हर कोई अपना अपना टर्म्स एंड कंडीशन सामने रखेगा और दोनों साइड के जो टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे हैं जो कि एग्री करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। अमेरिका क्या कहता है कि आप अपने पास न्यूक्लियर वेपन नहीं रखोगे, ठीक है, और भी अलग अलग कंडीशन है। ईरान क्या बोलता है, भाई हम तो ये करेंगे, प्लस वो कह रहे हैं कि भाई पहले तो अमेरिका आप यहाँ से निकलो, आप अपना बेस निकालो। सो काफ़ी एकदम चैलेंजिंग टर्म्स एंड कंडीशन रख रहे हैं। लेट्स सी अब इसका बीच का रास्ता यहाँ पे क्या निकलता है। बट यस, इसी चीज़ के चलते आज के दिन ये सुपर ड्रामा हम लोग को बाजार में देखने को मिला था और इसीलिए बाजार इतना हम लोग को हायर लेवल पे वॉलेटाइल होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या, तो आगे क्या, तो जैसे मैंने आपको बताया फोकस तो भाई मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है उसी के ऊपर रहेगा। पर सर हमें खबरें तो पता नहीं चलती है कहाँ से क्या आएगी। मैंने आपको इसके पहले भी कहा है कि आपका फोकस खबरों के ऊपर नहीं रहना चाहिए। मेजर फोकस आपका कहाँ पे रहना चाहिए, यस, क्रूड ऑयल के ऊपर फोकस रखो। अब हमारा मार्केट बंद हुआ है तो गिफ्ट निफ्टी के ऊपर फोकस रखो, या फिर अमेरिकन मार्केट के ऊपर फोकस रखो। अमेरिकन मार्केट अभी नहीं खुला है तो अमेरिकन मार्केट के जो फ्यूचर्स है, डाउ, नैस्डैक फ्यूचर, ग्लोबल मार्केट है, उनको फोकस में रखो। गोल्ड सिल्वर को फोकस में रखो, वहाँ से आपको बड़ा बड़ा हिंट मिलेगा। कल के दिन भी आप देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने पहले ही बता दिया, अरे सर गिफ्ट निफ्टी देख लो 1000 पॉइंट ऊपर आ गया, ठीक है। तो वहीं से हमें पहले ही पता चल गया, न्यूज़ नहीं समझ में आई, पर इतना पता चला कि भाई अब तो कुछ तो पॉजिटिव खबर आई है, लेट्स चेक। एंड देन चेक किया, भाई ट्रंप ने पोस्ट किया हुआ था, ठीक है। तो मार्केट में आपको ये सारी चीज़ें पहले ही नज़र यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। सो ये पॉइंट आप लोगों ने क्या करना है, अपने रडार के ऊपर सेट करके रखने हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आई होगी, ठीक है। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चले मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।